दोस्तों 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के बाद जो हालात पैदा हुए बीजेपी के सामने, उसके बाद ये हड़कंप सा क्यों मचा हुआ है? क्योंकि आने वाले दिनों में कई और राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, उपचुनाव होने जा रहे हैं। यानी 3 राज्यों में तो होंगे, उससे पहले उपचुनाव भी होंगे। सबसे ज्यादा हालत खराब जो हो रही है ना, वो उत्तर प्रदेश में हो रही है और राजस्थान में हो रही है। आज मैं आपको राजस्थान की तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। आज मैं आपको ओपिनियन दिखाने जा रहा हूं उन 5 सीटों का, जिसमें विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है। ऐसा क्या है कि जब भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, मोदी जी का जलजला चल रहा है, आंधी चल रही है, तूफान चल रहे हैं, ऐसा दावा करने वाले नेता भी अब वसुंधरा राजे सिंधिया के सामने पीछे बैठे हैं। ऐसे हालात क्यों पैदा हो गए? आखिर इन 5 सीटों का पूरा समीकरण क्या है, क्या होने जा रहा है? आज मेरे इस वीडियो में आप देखेंगे कि वसुंधरा राजे सिंधिया क्यों कोई रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। वो जानती हैं कि जिन 5 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है, वो सीटें किसी भी कीमत पर बीजेपी जीत नहीं सकती। जी हां, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। उन 5 सीटों का जो विश्लेषण है, वो भी ताजा लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद उसने बीजेपी को टेंशन में डाल दिया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। देखिए, उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर तो उपचुनाव होना ही है। उसका ओपिनियन मैंने आपको दिखाया था ही, विश्लेषण पूरा समीकरण के साथ। और आप याद रखिएगा, जब विधानसभा सीटों पर उत्तर प्रदेश के अंदर उपचुनाव होगा और परिणाम आएगा, तो उस वीडियो को सेव करके रखिए, मैं आपको फिर मिलूंगा। लेकिन इन सब के बीच राजस्थान की 5 सीटों पर जो विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है, वहां के ताजा हालात क्या हैं? वसुंधरा राजे सिंधिया क्यों कोई रिस्क नहीं लेना चाहती? अगर वो आती भी हैं तो क्या फायदा हो पाएगा बीजेपी को? और अगर वो बैकफुट पर रहती हैं तो कितना बड़ा खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा? ये एक तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। सबसे पहले बिना देर किए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये पत्रिका ने एक खबर छापी और क्या लिखा, राजस्थान बाई इलेक्शन, 7 राज्यों में उपचुनावों के नतीजों के बाद राजस्थान भाजपा की बड़ी टेंशन, जाने क्यों? क्या ऐसा है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी टेंशन में आ गई, वो भी राजस्थान को खास तौर पर लेकर? दरअसल राजस्थान में पहले से ही बगावत चल रही है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मोदी शाह जिस उम्मीद के साथ बैठे हुए थे, वो नतीजा लोकसभा चुनाव में आया नहीं। और उसके बाद वसुंधरा राजे सिंधिया, जिन्हें तकरीबन 7 महीने पहले अपमानित किया गया था, अब उनके ही दरबार में उनके ही नेता, जो करीबी नेता है, वो माथा टेकने लगे। वजह है ये 5 सीटें। इन 5 सीटों में अगर वसुंधरा राजे सिंधिया की एंट्री हो गई, यकीन मानकर चलिए, तो कई 1-2 सीटें ऐसी है जिसमें टक्कर हो सकती है, कड़ी टक्कर। लेकिन अगर राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया अगर प्रचार करने नहीं उतरती इन 5 सीटों पर, तो हालात क्या होंगे पहले उनको देखिए। एक एक करके सीट दिखाने जा रहा हूं। सबसे पहले दौसा वाली सीट देख लीजिए। राजस्थान की दौसा सीट है, एक लोकसभा सीट भी है, जहां से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की, सांसद बने। लेकिन दौसा ही सीट पर, विधानसभा सीट पर अब चुनाव होने जा रहा है। यहां पर इंडिया गठबंधन पूरी तरह से मजबूत है। उसके कई कारण हैं। पहला ये कि वसुंधरा राजे सिंधिया का न प्रचार में उतरना, अभी भी तय नहीं है कि वसुंधरा राजे सिंधिया प्रचार करेंगी या नहीं करेंगी। दूसरा सबसे बड़ी वजह है इस क्षेत्र में प्रभाव रखने वाले किरोड़ी लाल मीणा की नाराजगी। वो इस्तीफा छोड़ दिए। इस्तीफा क्यों हुआ वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। दरअसल किरोड़ी लाल मीणा चाहते थे कि उनके भाई को दौसा लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया जाए, लेकिन चलाते मोदी शाह अपनी है, किसी की सुनते नहीं है। और खासकर जब बुजुर्ग नेता हो तो उसकी बिल्कुल नहीं सुनते। उनको लगता है कि अगर इनकी बात मानकर सही चला गया, सटीक हो गया आंकड़ा, तो ये मोदी से ज्यादा बड़े चाणक्य हो जाएंगे, शाह से बड़े चाणक्य हो जाएंगे। इसलिए किरोड़ी लाल मीणा की वो बात सुनी नहीं गई और आखिरकार क्या हुआ, दौसा सीट पर बीजेपी हार गई। तो एक तो किरोड़ी लाल मीणा इस समय है ही नहीं, ये समझ लीजिए, वो पूरी तरह से आउट ऑफ द रेंज है। यानी बीजेपी के लिए झटका कि दौसा में उनके लिए प्रचार करने वाले किरोड़ी लाल मीणा, जो अच्छा खासा प्रभाव दौसा सीट पर रखते हैं, वो नजर नहीं आएंगे। इस्तीफा पहले ही दे चुके हैं। बीजेपी के खिलाफ दौसा सीट पर माहौल बन चुका है कि बीजेपी अपने नेताओं का सम्मान नहीं करती। दूसरे वसुंधरा राजे सिंधिया भी प्रचार में नहीं उतर रही, तो ये भी एक बड़ा झटका है। तीसरा क्या है कि हाल में लोकसभा चुनाव हुआ तो कांग्रेस के प्रत्याशी मुरारी लाल मीणा, देखिए मैं दिखा भी रहा हूं इलेक्शन कमीशन का रिजल्ट उस दिन का लोकसभा का, ने बीजेपी के प्रत्याशी कन्हैया लाल मीणा को करीब 2.5 लाख वोटों से हराया। ये कोई बहुत मामूली जीत नहीं है कि 10,000, 15,000, 20,000 वोटों से जीते हो, नहीं। कांग्रेस के प्रत्याशी दौसा सीट पर 2.5 लाख वोटों से जीते हैं। तो एक इसका इफेक्ट भी पड़ेगा दौसा लोकसभा सीट, और उसी की शहर की सीट पर भी यही अनुमान है, माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन की जीत सुनिश्चित है। अब दूसरी सीट पर आ जाते हैं। टोंक लोकसभा सीट, जो टोंक जिला है, वहां की देवली उनियारा सीट है। इस पर भी इंडिया गठबंधन की दावेदारी जबरदस्त है। मैंने जैसा बताया, बार बार आपको बता रहा हूं कि वसुंधरा राजे सिंधिया, ये अब जो बाकी की सीटें हैं कुछ, उन सीटों पर वसुंधरा राजे सिंधिया की जरूरत महसूस हो रही है भारतीय जनता पार्टी को। ये पहले ही एक खर्रा पकड़ा दिया गया मोदी शाह को कि भाई ये देख लो,
आप लोग आए, मोदी आए, शाह आए, नड्डा आए, योगी आदित्यनाथ आए, हेमंत बिस्व शर्मा आए, किसी की जरूरत नहीं है। राजस्थान की जनता अगर बीजेपी के नेता के तौर पर किसी को पहचानती है तो वो हैं सिर्फ और सिर्फ वसुंधरा राजे सिंधिया। और जिस तरीका उनसे सलूक किया गया, इसको लेकर भी नाराजगी है लोगों में, और उस नाराजगी का इजहार खुद वसुंधरा राजे सिंधिया ने भी किया, क्योंकि लोकसभा में चुनावों में प्रचार नहीं किया। यानी बीजेपी जनता तक मैसेज गया कि वसुंधरा राजे सिंधिया को मोदी शाह ने अपमानित किया, और उसका खामियाजा ये रहा कि बड़ा बुरी तरीके से हारी बीजेपी। अब टोंक जिले की मैं बात कर रहा हूं, देवली उनियारा सीट है, यहाँ पर भी इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के प्रत्याशी हरीश चंद्र मीणा ने बीजेपी प्रत्याशी सुखबीर सिंह जौनपुरिया को 65,000 वोटों से हराया। ये ध्यान रखिएगा, जिन सीटों का जिक्र कर रहा हूं वहां पर भारतीय ये 5 सीटें, और 5 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी हारे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, इसके 5 सीटें जा रही हैं इंडिया गठबंधन के खाते में। तीसरी सीट नागौर की खींवसर सीट है, यहां पर भी इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी है। क्यों? पहले मैं बता देता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने नागौर सीट से लोकसभा चुनाव में ज्योति मिर्धा को उतारा था, जो चीख चीख कर ही कह रही थी अगर 400 पार हो जाता है तो आसानी से संविधान में परिवर्तन किया जा सकता है। ये एक संदेश गया लोगों तक कि ये सिर्फ संविधान बदलना चाहते हैं, तमाम चीजों का बदलाव करना चाहते हैं, और ज्योति मिर्धा के इस बयान ने बैकफायर किया और हार गई चुनाव। पहले देखिए, इंडिया गठबंधन में शामिल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष हैं हनुमान बेनीवाल। तो हनुमान बेनीवाल ने ज्योति मिर्धा को 42,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया, क्योंकि बैकफायर किया बीजेपी का वो बयान, ना ज्योति मिर्धा का बयान ने बैकफायर किया और हार गई। और उसी सीट की नागौर सीट की, नागौर जो इलाका है, जिला है, जो लोकसभा सीट है, उसी की एक विधानसभा सीट है खींवसर, वहां पर अब विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है। यानी इंडिया गठबंधन के खाते में ये सीट जा रही है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल जो अभी जीते हैं, नागौर से जीते भी रहे, वो इंडिया गठबंधन में और प्रचार करेंगे। खैर, अब आइए चौथी सीट, झुंझुनू सीट है, इंडिया के खाते में ये भी जाएगी। इंडिया गठबंधन के खाते में क्यों जाएगी? क्योंकि कांग्रेस के विजेंद्र सिंह गोला ने झुंझुनू सीट, अब सोचिए मैं क्या कह रहा हूं, समझिएगा। झुंझुनू लोकसभा सीट पर क्या परिणाम आया? पहले कांग्रेस के विजेंद्र सिंह गोला ने बीजेपी प्रत्याशी शुभकरण चौधरी को 18,000 वोटों से हराया। अब उसी झुंझुनू लोकसभा सीट के शहरी इलाके वाली यानी झुंझुनू विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है, जहां पर पहले ही जनादेश आ चुका है लोकसभा चुनाव का भी। हाल ही में अगर हो जाते 3-4 महीने तो शायद इसका असर नहीं पड़ता, लेकिन असर पड़ेगा। अब आइए बांसवाड़ा सीट, ये बांसवाड़ा सीट सबसे महत्वपूर्ण है। बांसवाड़ा की 84 सीट पर भी इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक भारत आदिवासी पार्टी के राजकुमार जोट ने बीजेपी के महेंद्रजीत सिंह मालवीय को 2.5 लाख वोटों से हराया। दरअसल दलित, पिछड़े और आदिवासियों को लेकर जिस तरह के बयान दिए गए, आरक्षण को लेकर बयान दिया गया, खुद बीजेपी के नेताओं ने दिया। कोई भ्रम पैदा करने की कोशिश विपक्ष की तरफ से नहीं की गई, बल्कि विपक्षी पार्टियों ने ज्योति मिर्धा, अनंत हेगड़े, अयोध्या के सांसद रहे लल्लू सिंह, इनके बयान को कोट किया था। और इसी बयान ने बताया कि आदिवासियों का, पिछड़ों का, दलितों का कैसे आरक्षण खत्म करने की तैयारी बीजेपी कर रही है। इसी का असर हुआ कि देखिए बांसवाड़ा सीट पर, लोकसभा सीट पर भारत आदिवासी पार्टी के राजकुमार जोट जीते, बीजेपी के प्रत्याशी को हराया, और इसी बांसवाड़ा की 84 सीट पर अब होने जा रहा है उपचुनाव विधानसभा का। तो इस पर भी एक खासा असर पड़ेगा, यानी 5 इन सीटों पर असर पड़ेगा। अब ये जो पत्रिका है उसने एक खबर छापी है, उसको खबर को पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। इस खबर को पढ़िएगा। पत्रिका ने सबसे आखिर में एक चीज लिखी है जो राजस्थान का ट्रेंड बताता है। इन्होंने बताया है कि हालात क्या रहे अब तक, कि किस तरीके से जीते, किस तरीके से हारे, अब तक क्या कह रहा है। इसमें लिखा है कि क्या भाजपा तोड़ पाएगी रिकॉर्ड? राजस्थान उपचुनाव में कांग्रेस के पक्ष में हो, राजस्थान उपचुनाव में कांग्रेस पक्ष में हो, यानी सत्ता में हो या विपक्ष में हो, यह हमेशा राजस्थान का इतिहास रहा है, हमेशा मजबूत रही है। ऐसे में इस बार भी इन 5 सीटों पर कांग्रेस खेमा मजबूत नजर आ रहा है। आंकड़ों की बात करें तो पिछले 10 सालों में राजस्थान के अंदर विधानसभा की 20 सीटों पर और लोकसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव हुए। अब देखिए जो रिकॉर्ड है कांग्रेस का क्या है। 2 लोकसभा समेत 14 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की, मतलब 20 विधानसभा की और 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ है हमेशा, यानी 22 कुल सीटों पर हुआ 10 सालों में। तो 2 लोकसभा समेत दोनों लोकसभा की सीटें कांग्रेस ने जीती और 14 विधानसभा की सीटें कांग्रेस ने जीती। बाकी जो 4 बीजेपी ने जीती हैं, राष्ट्रीय लोक पार्टी ने, लोकतांत्रिक पार्टी ने 1 और बीएसपी ने 1 सीट जीती, यानी अच्छा खासा इसका अपना एक मापदंड बना हुआ है। जीतती हमेशा कांग्रेस पार्टी है और इसी ने बीजेपी को और ज्यादा बेचैन कर दिया है। नमस्कार।